ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। अयोध्या में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। प्रोग्राम की सभी तैयारियां अपने आखिरी मरहले में हैं। अयोध्या में गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ की निगरानी में प्राण प्रतिष्ठा से कब्ल के अनुष्ठान चल रहे हैं, जो 21 जनवरी तक जारी रहेंगे। हमारे नामानिगार ने बताया कि पूरे मुल्क से अयोध्या पहुंचे अकीदतमंदों के लिए ये रामलला के मुस्तकिल मंदिर में दर्शन करने के लिए आज आखिरी दिन है, क्योंकि कल से 22 तारीख तक भक्तों के लिए दर्शन बंद रहेंगे। इस मौके पर अयोध्या की सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में राम भक्त अकीदतमंद नजर आ रहे हैं, जो भगवान के दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंचे हैं और चारों सिमत जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से इनके ठहरने, आने जाने और तमाम सहूलियात का इंतजाम किया गया है। दरियासना आज भी प्राण प्रतिष्ठा से कब्ल अनुष्ठान मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिनमें देव प्रबोधन, औषधि अधिवास, धृत अधिवास, कुंड पूजन और अग्निकुंड का कयाम शामिल है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से कब्ल प्राण प्रतिष्ठा से मुताल्लिक़ तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज अयोध्या पहुंचे, जहां वज़ीर आला ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इसके बाद वो राम जन्मभूमि हाते में दर्शन करके प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा लेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तामीर के साथ ही मुल्क में मजहबी किताबों की मांग में तेजी से इजाफा हुआ है। गोरखपुर की गीता प्रेस ने बहुत ज्यादा मांग के चलते रामचरितमानस को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इसे लोग बगैर किसी फीस के आइंदा 15 दिनों तक डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट gitapress.org पर रामचरितमानस 10 जुबानों में मुहैया है। उत्तर प्रदेश में बांसुरी नगरी के तौर पर मशहूर पीलीभीत जिले में अयोध्या धाम भेजने के लिए दुनिया की सबसे लंबी 21 फुट की बजाने के काबिल बांसुरी यहाँ एक मुस्लिम कारीगर और उनके बेटे के जरिए तैयार की गई है। ये बांसुरी विश्व हिंदू परिषद के कारकुन पूजा के बाद ट्रक में रखकर अयोध्या धाम लेकर जाएंगे। वाज़ेह है कि पीलीभीत जिला दौरे कदीम से ही बांसुरी बनाने के लिए मशहूर है और यहाँ की बांसुरी सनत रियासती हुकूमत की एक जिला एक पैदावार स्कीम में भी शामिल है। साल 2021 में पीलीभीत में 16 फीट लंबी सबसे बड़ी बजाने के काबिल बांसुरी बनाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया था। यहाँ की बांसुरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तक एक्सपोर्ट की जाती है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में कल हुई काबीना की मीटिंग में 8 तजावीज़ को मंजूरी दी गई। मीटिंग में गन्ना कीमत में 20 रुपये फी क्विंटल का इजाफा और सेमी कंडक्टर पॉलिसी समेत दीगर तजावीज़ को मंजूरी दी गई है। मीटिंग के बाद मालियात और पार्लिमानी अमूर के वजीर सुरेश खन्ना और आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने मीटिंग में पास हुई तजावीज़ की जानकारी दी। वजीर मालियात ने बताया कि गन्ना कीमत में इजाफे के बाद उत्तर प्रदेश में 370 रुपये फी क्विंटल की शरह से गन्ना खरीदा जाएगा। गुज़िश्ता 6 सालों में गन्ना कीमत में अब तक 55 रुपये का इजाफा किया जा चुका है। काबीना की मीटिंग में 3 नए निजी यूनिवर्सिटियों को भी मंजूरी दी गई है। आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि निजी शोबे के तहत नोएडा में JSS यूनिवर्सिटी का क़याम, लखनऊ में सरोज यूनिवर्सिटी का क़याम और आगरा में शारदा यूनिवर्सिटी के क़याम को मंजूरी दी गई है। गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश चौथी ऐसी रियासत बन गई है जहां सेमी कंडक्टर पॉलिसी बनाई गई है। इससे बड़े पैमाने पर सरमायाकारी रियासत में होगी। इसके अलावा मीटिंग में अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम की तजवीज़, फायर सर्विस एक्ट में तरमीम की तजवीज़, चौरी चौरा के नाम पर गोरखपुर की शहर पंचायत मुंडेरा का नाम रखने की तजवीज़ भी पास हुई। मरकजी हुकूमत की वजारत तालीम ने कोचिंग इदारों के लिए नई गाइडलाइन का ऐलान किया है। इनके मुताबिक कोचिंग इदारे 16 साल से कम उम्र के तलबा का दाखिला नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कोचिंग इदारों की जानिब से अच्छी रैंक की गारंटी देने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। वजारत के नए फैसले के मुताबिक अगर कोई तालिब इल्म बीच में कोचिंग छोड़ता है तो इदारे को उसके जरिए जमा फीस को मुतनासिब तौर पर वापस करना होगा। साथ ही कोचिंग इदारे सिलेबस जारी रहने की मुद्दत के दौरान बीच में फीस में इजाफा नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद ज्ञानवापी अहाते वाक़े सील वजू खाने की सफाई 20 जनवरी को होगी। सफाई के लिए सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है। ये फैसला कल जिला मजिस्ट्रेट S राजलिंगम की सदारत में दोनों फरीकों और पुलिस अफसरान की मीटिंग के बाद किया गया। सिर्फ सफाई मुलाजिमीन अंदर दाखिल होकर एहतियात बरतते हुए साफ सफाई का काम करेंगे। साफ सफाई के दौरान हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त रहेंगे।
और रियासत के तकरीबन सभी अजला में पछुआ हवाओं के चलते कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। कई अजला में कोल्ड डे के हालात बने हुए हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा कुछ दिनों तक बेशतर अजला में शदीद ठंड बने रहने और कोहरा पड़ने का कयास जाहिर किया है। ठंड के चलते ज़्यादातर अजला में नर्सरी से दर्जा 8 तक स्कूल 22 जनवरी तक तातील का ऐलान किया गया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।